नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप प्रजापति। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपका बच्चा आने वाले समय में पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी या सफल ज़िंदगी जी सकता है? क्या सिर्फ किताब या फिर स्कूली एवं कॉलेजेस की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी तुरंत हासिल कर पाएगा? आपका जवाब शायद होगा नहीं, क्योंकि आज दुनिया तेज़ी से बढ़ती जा रही है ना। आज बैंकिंग से लेकर के स्कूल कॉलेज हो गया, सरकारी काम, कहीं भी जाओ तो आपको कंप्यूटर का उपयोग होना ही होना है। और इसलिए आज सवाल यह नहीं है कि कंप्यूटर सीखना चाहिए या फिर नहीं, ये सवाल ही गलत है। सवाल यह है कि कंप्यूटर कितनी अच्छी तरह से सीखनी चाहिए। ठीक है, ये है हमारा सवाल। तो अगर आज आप एक स्टूडेंट हैं और आप अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप यह मत सोचिए कि कंप्यूटर सिर्फ एक सब्जेक्ट ही रह चुकी है। आज की दुनिया में कंप्यूटर एक स्किल है, और स्किल चाहे कोई किसी भी प्रकार की स्किल हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर ही। ठीक है, स्किल में आपके पास कोई भी स्किल हो, वो स्किल ही आपकी पहचान बनाती है, जिसे आप प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। आपको सिर्फ यह नहीं आना चाहिए कि कंप्यूटर, जैसे कि बहुत कोई इंसान क्या होता है कि वो बस कंप्यूटर चालू करना बंद करना और थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह वगैरह ओपन करना सीख गया, तो उसको लगता है कि हम कंप्यूटर ऑपरेट करना अच्छी तरीके से सीख गए। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल में आप अच्छी तरीके से कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं सीख पाए हो, क्योंकि कंप्यूटर अगर आप सीख रहे हो तो आपको बेसिक बता रहा हूँ मैं कि डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे बनाना चाहिए, प्रेजेंटेशन तैयार कैसे होता है, स्प्रेडशीट डाटा पे काम कैसे किया जाता है, इंटरनेट का सही उपयोग और सुरक्षित उपयोग कैसे किया जा सकता है। इंटरनेट तो हम लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, बहुत लोग अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो सेफ़ ब्राउजिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है? और आगे चल कर के आपको प्रोग्रामिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ का सामना करना पड़ सकता है, जो अभी से अगर आप सीख करके समझ करके रखें तो आगे चल के आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि आने वाला समय जो है वो सिर्फ डिग्री वालों का नहीं, डिग्री प्लस स्किल वालों का है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी केवल आप डिग्री के हिसाब से अगर चाहते हैं कि जॉब हो जाए, तो ये 1% भी मुमकिन नहीं है कि आपको डिग्री देख करके कोई जॉब दे, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप। ठीक है, हर एक फील्ड में आपको क्या है कि अभी कंप्यूटर आनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी लिटरेसी जो है दुनिया की सबसे तेज़ से बढ़ती हुई एक महत्वपूर्ण स्किल में शामिल है ना। इसका मतलब साफ है, आज जो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को समझना शुरू करेगा, पढ़ना शुरू करेगा, उसके बारे में जांच करना शुरू करेगा, कल वही अवसरों के लिए मतलब स्किल्स जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो पाएंगे। अगर आप आज किसी प्रकार का स्किल्स अपने हाथ में नहीं लेते हैं, डिजिटल दुनिया का सैर नहीं करते हैं, तो कल आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं पेरेंट्स, स्टूडेंट तो चलिए ठीक है, उनको जितना दिमाग है वो अपने हिसाब से कर ही लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं सभी माता पिता से एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करते तो हैं, लेकिन क्या वो सही जगह खर्च कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चलकर आत्मनिर्भर बने, अच्छी नौकरी पाए, अपना बिजनेस शुरू करे? जैसे कि आपने देखा होगा आपके गांव में, आसपास में, शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीए, एमए वगैरह वगैरह बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेज करके अभी तक भी क्या होता है कि वो नौकरी नहीं पा पाए हैं। ठीक है, नौकरी नहीं ले पाए हैं। अतः कहने का ये मतलब है कि अगर वो लोग स्टार्टिंग से सही समय पर अगर अपने हाथ में किसी भी प्रकार का स्किल ला करके रखे हुए रहते या सीख करके रखे हुए रहते, तो आज वो बेरोज़गार नहीं घूम रहे होते। अगर वो बेरोज़गार हैं तो मेन मकसद है, अब देखिए उसके पास डिग्री तो है, लेकिन क्या डिग्री उनको नौकरी दिला पाई? नहीं। तो आपके पास स्किल होना ही चाहिए। स्किल कहने का मतलब है ये नहीं कि बस कंप्यूटर, आप कुछ भी काम जो आपका हाथ का हुनर हो, दिमागी हुनर हो,
वो आपका स्किल ही कहलाता है। और स्किल ही आपको आगे लेकर के जा सकती है। आपका डिग्री बस आपको एक दर्जा दे सकती है कि आप यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक का ज्ञान है आपको, लेकिन कोई भी काम करने के लिए आपको स्किल होना ज़रूरी है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपका स्किल के ज़रिए एक्सपीरियंस भी आपको आगे चल कर के मिल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आगे चल कर के आत्मनिर्भर, मतलब आपसे कोई पैसे वगैरह ना मांगे, पढ़ाई कंप्लीट हो और वो अपना एक सिक्योर इनकम का सोर्स बना ले, अच्छी नौकरी पा ले या फिर अच्छा बिजनेस शुरू कर ले, लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या हमारा अपने आप से पूछिएगा, क्या हमारे बच्चा उस भविष्य की ये स्किल्स भी सीख रहा है जिसमें हम उसे काम कराना चाहते हैं? अगर वो कल होकर के नौकरी करेगा तो क्या उस नौकरी का उसको ज्ञान है, या फिर उस जो किताबी कीड़ा भी वो बन रहा है। किताबी कीड़ा कहने का मतलब है बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बस रट्टा मार देते हैं। तो क्या वो रट्टा मारना और एक समझना दोनों सेम प्रक्रियाएं हैं या फिर अलग अलग हैं? आज आपके बच्चों के हाथों में स्मार्टफ़ोन है, लेकिन स्मार्टफ़ोन चलाना और डिजिटल स्किल होना ये एक ही बात नहीं है। स्मार्टफ़ोन तो अभी देखोगे कि आप बच्चा जन्म लिया 6 महीना 8 महीना 10 महीना से ही अपना फ़ोन का वो दीवाना हो जाता है। फ़ोन ऐसे ही जैसे भी यूज़ करना होता है वो कर पाता है। अब यूट्यूब चलाना हो गया, इंस्टाग्राम से बहुत लोगों को लगता है ना मेरा बेटा यूट्यूब चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, वीडियोज़ बना रहा है, व्हाट्सएप वगैरह सब चला रहा है। ये सब डिजिटल करियर स्किल नहीं है। ये सब इसको स्किल नहीं बोल सकते। असल स्किल तब है जब बच्चा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीख सके, कुछ बना सके और समस्या हल कर सके और अपने लिए एक नया अवसर पैदा कर सके। यही फ़र्क है, हमें अपने बच्चों को समझाना है कि अभी जो आप किताबी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या वो आगे चल के आपको एक अच्छी नौकरी दे सकता है? और अगर आपको आगे चल के एक अच्छी नौकरी करनी है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? तो आपके दिमाग में, आपके जहन में सबसे पहले ये चलेगी कि हमें कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं यह भी नहीं कर रहा कि हर बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब कंप्यूटर से ही मतलब कि आगे बढ़ें, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ठीक है। हर बच्चे का एक अपना अलग टैलेंट होता है। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, लेकिन लगभग हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ती जा रही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप टीचर के रूप में हो या फिर सरकारी कर्मचारी के रूप में हो या फिर बिजनेसमैन के रूप में हो, आपको हर एक फील्ड में क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो है एकमात्र कंप्यूटर। करियर कोई भी हो, कंप्यूटर स्किल आपकी ताकत बन सकती है। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है तो आप कहीं भी आराम से प्राइवेट जॉब जो होती है वो कंप्यूटर स्किल के द्वारा आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप के पास डिग्री है और सरकारी नौकरी भी नहीं ले पाई डिग्री के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपके पास कंप्यूटर स्किल भी नहीं है, तो आप कौन सा काम करोगे? दिमाग में कोई सा भी वैसा काम चल रहा है जो बिना डिग्री या बिना स्किल का कोई आपको काम देगा? बिल्कुल नहीं देने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है आज ही सीखना शुरू करो। फ़ायदा यह है कि बच्चा अगर कहीं से सीखना शुरू करता है तो धीरे धीरे ही सीखना शुरू करता है। अब अचानक सोचोगे कि मैं आज सीखूं और कल उसको एकदम पूरा ट्रेंड कर दिया जाए, तो वो नहीं। कंप्यूटर कम से कम तो 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है अच्छे से अच्छा जॉब लेने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज से ही कॉन्फिडेंस के साथ टेक्नोलॉजी को समझना स्टार्ट करो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आने वाले समय के लिए तैयार हूँ? अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे से पूछिए, क्या तुम्हें सिर्फ आज की पढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं हम, या फिर कल की दुनिया के लिए भी? मतलब तुमको सिर्फ आज पढ़ाई के रूप में ही केवल ढांच रहे हैं, या फिर कल का तुम्हारा जो भविष्य है उसको भी ढांच रहे हैं? याद रखिए, कंप्यूटर सीखना सिर्फ नौकरी पाने की तैयारी नहीं, यह टेक्नोलॉजी को समझने की एक
बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी है। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की तैयारी है। यह भविष्य के अवसरों के लिए खुद को तैयार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए देर मत कीजिए और अपने हाथों में कंप्यूटर स्किल्स सीखने के लिए हमसे जुड़ें।